अहम खबर दें आपको, कराची के इलाके लियाकताबाद 10 नंबर के करीब 2 मंजिला इमारत गिरने से फुटेज आज न्यूज़ ने हासिल कर ली। इमारत के नीचे दुकान में खुदाई की जा रही थी। जी हां, 2 मंजिला इमारत गिरने की फुटेज आज न्यूज़ ने हासिल कर ली। इमारत के नीचे दुकान में खुदाई जारी थी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ सौलत जाफरी से। सौलत, अपडेट कीजिएगा कि आसपास की जो इमारतें थी वो खाली करवा ली गई हैं अब? बिल्कुल देखिए, लियाकताबाद 10 नंबर का ये इलाका है जहाँ अब से कुछ देर कबल एक इमारत जो कि एक मंजिला इमारत थी ज़मींदोज़ हुई है। इब्तिदाई तौर पर बताया गया है कि इस इमारत की जो बेसमेंट थी वहाँ पे खुदाई का सिलसिला जारी था। जैसे ही ये खुदाई 20 फीट तक पहुंची है, उसी दौरान जो है वो इस इमारत ने अपनी जगह छोड़ना शुरू कर दी थी। इसके जो ग्राउंड फ्लोर था वहाँ पे कबाड़िये की दुकान थी। कबाड़िये की दुकान में जो मौजूद मुलाजमीन थे उन्होंने अपने मालिकान को बताया कि ये इमारत जो है वो अब जगह छोड़ रही है, तो उनकी जानिब से अहकामात मिले कि फौरी तौर पर दुकान को खाली करा जाए और जो अमला है उसको बाहर निकाल दिया जाए। ये अमला बाहर ही निकल रहा था कि इसी दौरान अचानक से मुकम्मल इमारत जो है वो ज़मींदोज़ हुई है। बताया जाता है कि इस इमारत की जो पहली मंजिल थी उसपे गोडाउन मौजूद थे और ग्राउंड फ्लोर पर जो है वो कबाड़ी की दुकानें थी। इस वक्त एसपीसीए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टीम भी जो है वो यहाँ पे पहुंच चुकी है और उनकी जानिब से ये बात बताई जाती है कि जो गुज़िश्ता दिनों में एक इंस्पेक्शन की गई थी और कराची में 500 इमारतों को मखदूश करार दिया गया था। उनमें से एक इमारत ये भी थी और इसे भी जो है वो मखदूश करार दिया गया था और उस मखदूश इमारत के अंदर भी जो है वो काम का सिलसिला जारी था। ये बिल्कुल एक महकमा जाती जो है वो कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ भी जो है वो की जाएगी, जबकि नोटिस भी जो है वो यहाँ पे चस्पा किए गए थे एसपीसीए की जानिब से। लेकिन इनकी जो मालिक हैं इस इमारत के, उनकी जानिब से इस इमारत को खाली मुकम्मल तौर पर नहीं कराया गया था। वाज़ेह रहे कि इसके साथ ही रिहायशी इमारत है जिसको मुकम्मल तौर पर खाली करा दिया गया है और उस इमारत के लिए जो है वो इंजीनियर को तलब किया गया है। ये इंजीनियर यहाँ पहुंचेंगे और फिर उसके बाद इस बिल्डिंग को जो है वो क्लियर करार दिया जाएगा कि आया इस बिल्डिंग के अंदर ये बिल्डिंग रहने के काबिल है या फिर इस बिल्डिंग को जो है मखदूश करार दिया जाएगा। तमाम जो एसपीसीए की टीम है वो यहाँ पे मौजूद है, रेस्क्यू टीम यहाँ पे मौजूद है। वाकई के अंदर किसी किस्म की कोई जानी नुकसान सामने नहीं आ सका है। इब्तिदाई तौर पर बताया गया था कि यहाँ पे 10 अफराद मौजूद थे जिस वक्त ये इमारत ज़मींदोज़ हुई है, लेकिन 10 अफराद मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। इर्द गिर्द मौजूद अफराद ये बताते हैं कि इमारत जब गिरी है तो एक खौफनाक मंजर था और ये मेन रोड की इमारत है जिसकी वजह से सड़क पर ट्रैफिक भी रवानी भी जो है वो शदीद मुतासर हो रही है। जी ठीक है सौरभ जाफरी, आपने बताया कि एसबीसीए के हुक्काम भी वहां पर मौजूद हैं, उनका क्या कहना है? के डायरेक्टर हैं ज़हीर इकबाल, जो कि सेंट्रल के डायरेक्टर हैं, उनसे हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है कि इमारत से मुताल्लिक तमाम तर इंस्पेक्शन मुकम्मल कर ली गई हैं और जो ये इमारत ज़मींदोज़ हुई है इसके ऊपर पहले से ही जो है वो नोटिस जो है वो छपा किया गया था, लेकिन इस पर किसी किस्म का कोई अमल दरामद नहीं कराया जा सका था। ताहम अब जो है वो जो इर्द गिर्द मौजूद इमारतें हैं उनको भी जो है वो चेक किया जा रहा है। एसपीसीए ने अपनी इंजीनियर्स टीम की तलब कर ली है और इंजीनियर्स टीम यहाँ पर पहुंचेगी और उसके बाद ही इस बात का फैसला किया जाएगा कि आया ये रिहायशी इमारतें रहने के काबिल हैं या फिर इन्हें भी जो है वो मखदूश करार दिया जाए। जी सौलत जाफरी, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। फुटेज स्क्रीन पर नाज़रीन आप देख रहे हैं कि किस तरह एक मखदूश इमारत गिर गई। और अगर जो मनाजिर है उसमें ये भी दिखाया जा रहा है कि एक बिल्डिंग जो गिर गई वो तो खस्ता हाल थी, लेकिन इसके आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं वो भी काफ़ी खस्ता हाल मालूम हो रही हैं। और इस वक्त एसबीसीए के हुक्काम भी वहाँ मौजूद हैं। आसपास की बिल्डिंग्स का भी मुआयना किया जाएगा। कराची का इलाका है 10 नंबर, जिसके करीब 2 मंजिला इमारत गिरने की फुटेज आज न्यूज़ ने हासिल कर ली है। इमारत के नीचे दुकान में खुदाई की जा रही थी जिसकी वजह से ये जो मखदूश इमारत बताया जा रहा है वो गिर गई। अब आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं वो भी खाली करवा ली गई हैं। एसबीसीए के हुक्काम मौजूद और कहा कि अब से कुछ माह पहले जो मखदूश इमारतों की एक लिस्ट बनाई गई थी उसमें उस लिस्ट में ये बिल्डिंग भी शामिल थी।